आया भी प्रदान किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि जानते हैं कि शास्त्री जी के पास ज्यादा टिंटो नहीं है। हाँ, तो चकाचक हमारा बादल छा गए हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का नाम है घनश्याम। तो घन के रूप में छाए हुए कि नहीं, अपनी कृपा छत्र की छाया हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। बंधु और माताओं, कुछ कथाकार कहते हैं सुदामा जी तो संतोषी ब्राह्मण थे, पर सुदामा जी की पत्नी दलिद्र थी। पर ऐसी बात नहीं है। अगर सुदामा जी की पत्नी दलिद्र होती तो सुदामा के ऊपर कभी नारायण की कृपा नहीं होती। क्यों? एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी इतना दुख है, कष्ट है के लिए अन्न का दाना नहीं है। हमने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश भगवान हैं, आप अपने मित्र के पास चले जाइए। सुदामा जी ने मना किया, देवी शास्त्र कहता है भगवान और मित्र से कभी नहीं मांगना चाहिए। अरे मित्र के पास मांगने से अच्छा है कि यही। और रही बात भगवान से मांगने की, तो भगवान को तो सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए। सुदामा जी ने मना किया, पर सुदामा जी की पत्नी मानने वाली नहीं है। बहुत मनाई मारा, बहुत मनाई। तब सुदामा जी ने कहा, जाएंगे तो जरूर पर मांगेंगे फूटी कौड़ी भी नहीं। सुदामा जी गए हैं महाराज। पड़ोसिन के पास जाकर के सुशीला जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती है और महाराज एक गंदे से पोटली में कपड़े में रख करके सुदामा जी के हाथ में दी। सुदामा जी महाराज एक हाथ में लाठी, एक हाथ में महाराज पोटली लेकर के भगवान का नाम लेकर के जब चले हैं, तो बंधु और माताओं, कहाँ द्वारिकापुरी और कहाँ सुदामापुरी। महाराज सुदामा जी स्वप्न में भी नहीं जा सकते थे, पर धन्य है मेरे ठाकुर जी, धन्य जी को कांटे लगे। सुदामा जी बैठे और जैसे बैठे तो हमारा नींद आ गई, और जैसे नींद आई तो हमारे ठाकुर जी ऐसी कृपा किए। सुदामा सोए थे जंगल में, पर नींद खुली तो द्वारिका में पहुंच गए। सुदामा जी चारों तरफ देखने लगे, राज ही राज भवन दिखाई देने लगे। सुदामा जी ने कहा, भैया कि मैं किस स्थान पर खड़ा हूं और हमें द्वारिका जाना है, द्वारिका का रास्ता बता दे। द्वारिका वासियों ने कहा, ब्राह्मण देवता आप जाकर के मुंह धुल। अरे जिस स्थान पर खड़े इसी का नाम द्वारिका है। सुदामा जी ने करे, राम राम, इतना जल्दी पहुंच गए। उसी समय महाराज बिहारी लाल जो भी अपना मामला निपटाते रहो, इधर नहीं, कथा में संक्षेप नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके बंधु माताओं, उसी समय जी महाराज जब पहुंचे द्वारिका और जाकर के महाराज चारों तरफ देखे तो भवन ही भवन दिखाई देने लगे। सुदामा जी समझ में नहीं आ रहा था कि हम आ कहां गए। और उसी समय महाराज पता चला सुदामा जी को कि यहाँ द्वारिका हम पहुंच गए हैं। तो लोगों से पूछने लगे, भैया कृष्ण का घर कहाँ है? लोगों ने कहा, भैया यहाँ कृष्ण नाम का कोई नहीं है। सुदामा जी ने कहा, बचपन में यशोदा मैया कन्हैया को कनुआ कहकर बुलाती थी, ये बताओ यहाँ पर कोई कनुआ नाम का है? द्वारिका वासियों ने कहा, महाराज ओ ब्राह्मण देवता, यहाँ कोई कनुआ नाम का नहीं है। सुदामा जी ने कहा, भैया तो कृष्ण नाम का कोई है? एक वहीं पर महाराज द्वारिका का रहने वाला निवासी था, उसने कहा, भैया यहाँ कृष्ण नहीं है, यहाँ केवल श्री श्री 1008 अनंत विभूषित श्रीमद जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र भगवान रहते हैं। सुदामा ने करे तो नाम भी बदल दिया। अरे भैया, जो तेरा द्वारिका चंद्र भगवान तू बता रहा है वो हमारा बचपन का मित्र है, ये बता कृष्ण का घर कहाँ है? लोगों ने कहा, उनका घर नहीं है, उनका तो राजमहल है। सीधे चले जाओ, जो बड़ा सा सोने का द्वार है वही द्वारिकाधीश का राजमहल है। सुदामा जी के 2 पार्षद रोक दिए। क्षणम तिष्ठन्ति प्रतोत्र ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण, ये बताइए आपको कहाँ जाना है? सुदामा जी ने कहा, हमें अपने प्रभु अपने मित्र का दर्शन करना है, हमें अपने कृष्ण का दर्शन करना है। द्वारिका वासियों ने कहा, आपको कुछ चाहिए? आप कहो तो महाराज आपके शरीर में वस्त्र नहीं है, वस्त्र दान करो।
कभी खाली हाथ नहीं भेजना है। वस्त्र चाहिए वस्त्र मिल जाएगा, सुवर्ण चाहिए सुवर्ण मिल जाएगा। उसी समय सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया हमको न सोना चाहिए, न हीरा चाहिए, न जवाहरात चाहिए, हमें केवल कृष्ण का दर्शन चाहिए। यहाँ पर लोग कहते हैं महाराज भगवान के पार्षद खिलखिला करके हंस रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भगवान के पार्षद है महाराज, बड़े आदमी जो होते महाराज सचमुच के, उनके नौकर भी महाराज सभ्यदार होते हैं। और महाराज किसी अगर मालिक का नौकर अगर विनय वाला हो, सम्मानित होगा, इसका मान लीजिए कि इसका मालिक भी सम्मानित है। क्यों? क्योंकि जो भाषा है, पार्षदों ने हाथ जोड़कर सुदामा जी से कहा, सुदामा जी आप ब्राह्मण हैं ये बात सत्य है, पर आप भगवान कृष्ण के मित्र हैं इस बात पर संदेह है। क्यों? क्योंकि द्वारिका राज्य में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो ब्राह्मण गरीब हो, आप द्वारिका के नहीं है। सुदामा जी ने कहा, भैया सही पहचाना, हम द्वारिका के आए हैं और अपने लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं। द्वारपालों ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, आप भगवान को अपना मित्र बता रहे हैं, पर महाराज ये बाद महाराज एक जो पार्षद था महाराज, ठाकुर जी का सेवक था महाराज, वो बड़ा विनम्र था। उसने कहा, भैया हो सकता ब्राह्मण तो झूठ बोलते नहीं, ब्राह्मण सत्य बोल रहे हो, चलो द्वारिकाधीश से पूछ लेते हैं। द्वारपाल गए, द्वारिकाधीश को प्रणाम किए, प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और वो ब्राह्मण बड़ा दरिद्र है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आए हैं और वो भी दरिद्र है, ये तुमने कैसे अनुमान लगा लिया? द्वारपालों ने कहा, प्रभु पहली बात तो ये है वो ब्राह्मण परदेसी है, दूर से आए हैं और वो अपने आप को आपका मित्र बता रहे हैं। भगवान ने जब सुना तो मारा, पहले भगवान का रोमा जो था वो रोमांचित हो गया, माने ये भगवान सुनने के लिए कब से कान तरस रहे हैं। भगवान ने कहा, ये बताओ भैया उनका नाम क्या है? उसी समय महाराज द्वारपालों ने कहा, उनका नाम सुदामा है। भगवान आसन से कूद पड़े, सिंहासन से भगवान कूद करके दौड़ने लगे, सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान द्वारिका के महाराज मेन प्रवेश द्वार पर पहुंच करके भगवान ने सुदामा को सबके सामने गले से लगा लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे भगवान